हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ लड्डू, और ये लड्डू जो हैं व्रत के हैं। इतने टेस्टी लड्डू होते हैं ना ये, कि आप एक बार जैसे 9 दुर्गा में व्रत रखना चाहते हैं तो एक बार बनाएं और पूरे 9 दिन तक आराम से खाएं। बहुत ही बढ़िया लड्डू हैं। तो इसकी रेसिपी मैंने अभी आपके साथ शेयर नहीं किया है। आप देख सकते हैं कि लड्डू कितने ज़बरदस्त और यमी हैं, और बहुत ही जो कहते हैं ना हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। और आप खा लोगे एक लड्डू 2 लड्डू तो आपको पूरा दिन भूख ही नहीं लगेगी। इतने हेल्दी और टेस्टी लड्डू हैं। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी। तो यहाँ पे लड्डू मेरे बन के तैयार हो गए, क्योंकि हमें करनी है पूजा। आज घर में पूजा है। पूजा किसकी है मैं आगे आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी लड्डू बना करके पूजा के लिए। तो बैठ गई थी यहाँ पे। चौक वगैरह मम्मी ने सब लगा लिया था और चौकी भी लगा ली थी। तो आज हमारे यहाँ पूजा है दशा माता की, जो कि मैं बना रही हूँ गंडे। इसमें गंडे बनाए जाते हैं 10 डोरे का, जो मैंने कल कथा भी शेयर की थी आपके साथ में। 10 डोरे का 10 गांठ वाला गंडा बनाया जाता है। तो मम्मी का मैं अपने दोनों का ही बना रही हूँ। और ये पूजा जैसे तो मैंने बताया था आपको कि उससे पहले होली के अगले दिन से की जाती है, बट जैसे कोई नहीं करता है तो आज 10वां दिन है, दशा माता का 10वीं है। तो आज के दिन आप व्रत रख लें। लेकिन हम तो 9 दिन पहले से ही करते आ रहे हैं ना। होली के अगले दिन से हमने शुरू कर दी थी, मैंने मम्मी ने। तो हम कथा अपना पढ़ लेते थे। और फिर आज दशा माता का व्रत है, तो आज सारी विधि विधान से पूरा चौक पूर करके सब कुछ होके कथा होगी, व्रत रखा जाएगा। तो बस वही मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे एक जो है आंचल का टुकड़ा बांधते हैं, जैसे हम जो भी कपड़ा होता है ना उसका भी एक गांठ लगाते हैं इसमें। तो बस वही कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे सारी तैयारी हो गई है। मैं आपको दिखा दूँगी तैयारी में क्या क्या है सब कुछ। तो 2 गंडे बन के लग गए हैं पट्टे पे, और यहाँ पूजा की भी थाली लग गई है। तो ये है पूजा की थाली में रोली, चावल, धूप, दीप। और ये धूप है जैसे हम जो करते हैं ना, अग्यारी जो होती है माँ की, वो है। लड्डू हैं और ये गंडे हैं जो बने 2। और शिव पार्वती जी हैं, लक्ष्मी गणेश जी हैं। और ये है जो अग्यारी होती है, वो गंडे की जो होती है ना, उपले की, वो। और दूध है, वही सब है और कथा है। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं पूजा। और ऐसा था ना कि हम लोग का जैसे जो हम पे किताब थी जिसमें कहानियाँ होती हैं पूरी 9 दिन की, और 10वें दिन का भी होता है। तो वो कहानियों की किताब हमने, पड़ोस में भाभी रहती, उन्होंने भी, उनके पास नहीं थी, उन्होंने भी करनी थी। तो हमने अपनी कहानी करके उनको कल ही दे दी थी। वो आज के दिन ही करती हैं, लास्ट वाले दिन। हमने शुरू कर दिया था 9 दिन पहले से ही। तो बस यहाँ पे हम लोगों की पूजा हो रही है, मेरी और मम्मी की। तो ये है ना, ये जो गंडे हैं इनको दूध में धोया जाता है, दूध और गंगा जल से। और फिर इनको जो है पटले पर रखा जाता है, जिस पे हमने माता की तस्वीर जो लगाई है वो। और इनको भी मतलब धूप दिखाई जाती है, जैसे कि अब हम अग्यारी करेंगे ना ये जो उपले की होती है जो हम 9 दुर्गों में करते हैं, बस सेम वही है। बस इसमें लौंग वगैरह नहीं चढ़ाते, धूप चढ़ा देते हैं और मीठा जो होता है माँ का भोग लगा देते हैं। तो ये ज़रूरी होती है। इसी धूप से जो है जो गंडे हैं ना उनको भी शुद्ध किया जाता है। फिर उसके बाद पहना जाता है इनको। पूजा करने के बाद फिर कहानी करी जाएगी। तो यहाँ पे बस हम लोग वही कर रहे हैं। और कहानी हमने फ़ोन से सुनी थी, जैसे कि मैं बताऊँ, मैंने आपको परसों भी जो शेयर किया था, तो मैंने उसी में अपनी रिकॉर्ड करके कहानी सुनी थी, क्योंकि किताब हमने दे दी थी वो पड़ोस वाली भाभी को। क्योंकि भाई ये चीज़ पूजा जितनी आप बांटो ना उतना ही इसका फल होता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है, कि मतलब पूजा घर में थोड़ी सी लाइट कम है ना, रोशनी कम है, तो इस वजह से थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा रहता है। तो यहाँ पे बस हमने अग्यारी वगैरह अपनी कर ली थी। फिर उसके बाद कहानी पढ़ी थी। कहानी के बाद हमारी आरती हुई थी, हम लोगों ने आरती करी थी। तो इतना ही शेयर किया है, क्योंकि फिर मैंने फ़ोन ले लिया था उसके लिए, वो कहते हैं ना कहानी सुनने के लिए, और दूसरा फ़ोन मेरे पास था नहीं, तो फिर रिकॉर्ड आगे नहीं हो पाया है। बस इतना ही। इसके बाद मैं बता रही हूँ आपको, कहानी सुनी और फिर आरती कर ली।
और उसके बाद हम लोगों ने फिर यहाँ पे मैं फिर खाना बनाने के लिए आ गई थी। हमने पूजा करी थी दोपहर के टाइम, यानी 12-1 के बाद में करी थी। और फिर ये शाम का टाइम है। शाम के टाइम फिर अभी हो रही है खाने की तैयारी, क्योंकि व्रत भी खोलना है और व्रत के लिए खाना भी बनाना है, तो वो खाना बिल्कुल शुद्ध बनेगा। तो यहाँ पे कढ़ाई में तेल कर लिया है और इधर मैं सब्ज़ी भी कट कर रही हूँ। जैसे मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनानी है, पूरी बनानी है, और मतलब जो भी आप खा सकते हैं, एक टाइम इसमें खाना खा लेते हैं। अच्छा, मैं डिटेल में क्यों बता रही हूँ ये आप सबको, मैंने क्यों पूजा दिखाई है। वैसे पिछले साल मैंने दिखाया था, लेकिन पिछले डिटेल में नहीं बताया था। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम कभी भी हमारे दिमाग से भी उतर जाता है, 1 साल बाद पूजा आती है ना, तो हमारे दिमाग से भी उतर जाती है। तो अब सच बताऊँ, मैंने भी अपनी ही वीडियो पिछले साल की देखी, मैं कुछ चीज़ भूल रही थी, तो पिछले साल की वीडियो देखी मैंने अपनी, फिर मुझे वो चीज़ याद आई कि हाँ, हमने ये भी किया था। तो इसलिए मैंने ये पूरी डिटेल में दिखाई कि भाई कभी हम भी भूल जाते हैं, या मायके में भाभी वगैरह भी करती हैं, दीदी वगैरह भी सब करती हैं। तो इस वजह से लगा कि चलो भाई पूरा करना चाहिए, कभी हम भी भूल जाते तो अपनी वीडियो उठाओ, देखो और अपना करो फिर। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी जो है मैंने हींग जीरा डाल दिया था, और टमाटर, अदरक, हरी मिर्च मिक्सी में काट दिए थे एक साथ। फिर डाल दिए यहाँ पे हल्दी और धनिया पाउडर, और मिर्ची पाउडर डाल दूँगी थोड़ा सा, क्योंकि सब्ज़ी तो बिल्कुल सिंपल बननी है, प्रसाद बनना है माता रानी का। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डाल दिया है नमक, जिससे कि टमाटर गल जाए। थोड़ा क्या, पूरा ही डाल दिया, जितना मुझे सब्ज़ी में रखना था उतना ही नमक मैंने डाल दिया है। और सब्ज़ी को कर दिया है मतलब मिक्स। और इधर मैंने आलू वगैरह भी फोड़ करके रख लिए थे, बॉईल कर लिए थे आलू। तो सब्ज़ी हमारी गल गई थी, तो मैं इसमें आलू भी, मतलब सब्ज़ी नहीं, टमाटर गल गए थे, तो आलू भी ऐड कर दूँगी। और या तो देखो, सच बताऊँ ना, आलू टमाटर की सब्ज़ी या फिर छोले पूरी के साथ, भाई मुझे तो यही अच्छा लगता है। या फिर कद्दू की सब्ज़ी हो, वो भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे आलू टमाटर की सब्ज़ी ही बना ली थी। एक्चुअली पापा तो खाएंगे नहीं पूरियाँ, और मम्मी, हम सब ही, मतलब मम्मी को भी इतनी वो नहीं है अभी, थोड़ा सा भाई जिस जैसे शरीर बुढ़ापे में आता जाता है उस हिसाब से ना ये पूरी पकवान पे कम अच्छे लगने लग जाते हैं। वैसे मम्मी को पूरी पसंद है, लेकिन और व्रत में वैसे भी नहीं खाया जाता है। तो बस सब्जी इधर बन रही है। इधर मैंने खीरे ले लिए हैं 2, क्योंकि मैं बनाऊंगी खीरे का रायता। आज मन कर रहा था ठंडा खाने का कुछ, तो रायता का खीरे का मन था। वैसे तो बूंदी का भी चल जाता है, पर मैंने कहा आज मैं खीरे का ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने खीरों को कस लूँगी, मैं बारीक वाले में कस, इसमें अदरक कसती हूँ मैं, उससे एकदम अच्छा सा रायता एकदम मिला हुआ सा बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने कस लिए हैं खीरे को, और दही मैंने पहले से ही फैट करके रख लिया था। तो यहाँ पे दही ले लिया है, और इसमें हम डाल देंगे जो हमने खीरा कस के रखा है वो, और इसको मिक्स कर देंगे। इसमें मैं डाल दूँगी तुम्हारे लाल मिर्ची और काली मिर्ची, भाई जो भी रायते में हम डालूँ वही है। और जब तक इधर हमारी सब्जी भी बन के तैयार हो गई थी, तो बस इसमें लास्ट में गरम मसाला और हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया मैंने रायते के लिए बचा लिया है। तो सब्जी भी बन के हो गई है तैयार। गैस को कर देते हैं थोड़ा सा, मैंने एक बॉईल लगा दिया है और गैस को कर दिया है बंद। क्या उतर जाएगा बेटा, उतर जाएगा, बुखार आ गया। देखना मेरा गला कढ़ाई बन रहा है, गरम हुआ है ना लेट जा तू जाके, है नहीं तो घूमो मत, बुखार ज्यादा आएगा फिर। यहाँ मैं कर रही हूँ रायते में छोंक की तैयारी। तो मैंने थोड़ा सा ले लिया है सरसों का ऑयल। मैं सरसों के ऑयल से ही लगाती हूँ, बहुत से लोग घी से भी लगाते हैं रायते में छोंक, लेकिन रायते में छोंक जो है मुझे तो भाई तेल से ही अच्छा लगता है, सरसों के तेल से ही। लेकिन जो घी में लगाते हैं वो भी लोग कहते हैं घी से अच्छा लगता है, मैंने कभी लगाया नहीं है घी से। तो यहाँ पे मतलब तेल गरम हो गया था, और इसमें मैंने डाल दिया है हींग, जीरा और थोड़ी सी राई। मुझे रायते में राई का छोंक बहुत अच्छा लगता है, राई और हींग जीरे दोनों का। तो बस मैं तो छोंक से ही बनाती हूँ, छोंक से ही रायते में टेस्ट आता है। आप लोग नहीं डालते हैं तो आप लोग भी डालना कभी, जैसे बहुत से भुना जीरा भी डाल देते हैं, तो वो भी डाल दीजिए, लेकिन छोंक ज़रूर लगाइए। तो बस यहाँ पे काली मिर्ची मैंने ऐड कर दी है, और थोड़ा सा काला नमक, क्योंकि काला नमक का टेस्ट भी रायते में बहुत अच्छा आता है। तो बस हमारा रायता बन के तैयार है। थोड़ा सा मैंने इसमें वाइट नमक डाल दिया है।
तो रायता तो हो गया है रेडी, इसको रख देती हूँ एक साइड में। और अपने ये सब मसालदानी वगैरह का भी मेरा काम ख़त्म हो गया है, ये भी मैं रख देती हूँ। और बस अब रह गई है पूड़ी लगाना, मतलब बनाना आटा लगाना रह गया है, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने आटा भी ले लिया है। पूड़ी के आटे में मैं सिर्फ नमक डालती हूँ। बहुत से लोग बिना नमक की भी बनाते हैं, या बहुत से लोग इसमें अजवाइन वगैरह, लेकिन अजवाइन वगैरह पता है पूड़ी में मुझे कब अच्छी लगती है, जैसे आलू की सूखी सब्जी हो या फिर हम कहीं बाहर लेके जा रहे हों पूड़ियाँ वगैरह, तब अच्छा लगता है। तो बस आटा लग चुका था और यहाँ पे बना रही हूँ पूड़ियाँ, क्योंकि सबसे पहले प्रसाद के लिए, भोग के लिए बनानी है। तो सबसे पहले भाई मैं तो ऐसे ही करती हूँ, अकेली ही बनाती हूँ ना, तो फिर लोई तोड़ के रख लेती हूँ। और देखिए आज मैंने ले लिया है चकला बेलन साथ में। मेरी एक सब्सक्राइबर का मुझे कमेंट आया था कि आप चकला बेलन साथ में ले या करो। मतलब मैं क्या करती थी ना, पहले स्लिप पे ही बेल लेती थी पूड़ी रोटियाँ। तो उनका कमेंट आया था कि आप ना वैसे चकला पे है और बेलन को साथ में रखा करो। रखती तो वैसे मैं साथ में, मैंने एक बार अपनी वीडियो में भी दिखाया था कि चकला बेलन को कभी अलग अलग नहीं रखना चाहिए। सिलबट्टे, चकला बेलन, इनकी जोड़ी को कभी अलग नहीं रखना चाहिए। लेकिन मैं बेलने में क्या करती थी, स्लिप पे बेल देती थी। तो उनका कमेंट था कि आप चकला बेलन से ही रोटियाँ मतलब बनाया करिए। तो मुझे उनका कमेंट याद है, मैंने कहा ठीक है भाई, बिल्कुल ये सही बात है। जो भी अच्छा, देखिए अच्छी सीख हमें किसी से भी मिले, लेनी चाहिए। गलत किसी की भी ना लो, लेकिन अच्छी बात हो तो बच्चा भी अगर कहे ना तो वो भी बात माननी चाहिए। तो बस मैंने यहाँ पे चकला बेलन लिया है और यहाँ इधर मेरी अब तक पूड़ी भी बन के रेडी होती जा रही है। और मुझे किसी ने पूछा था कि आप यहाँ कढ़ाई पर क्यों उतार के रखते हो पूड़ी। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एक पहली जो पूड़ी होती है वो अग्नि देवता की होती है, तो ऊपर कढ़ाई से यानी अग्नि पे से वो ऐसे फेर के और रख देते हैं, वही पूड़ी गाय के लिए चली जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ जो है सेक ली है और उसके बाद मैं लगाऊंगी यहाँ पे भोग के लिए प्लेट। तो थोड़ी सी पूड़ियाँ मैं और बना ले रही हूँ, क्योंकि अब ये है कि बच्चे भी, मम्मी वगैरह खाएंगी, बच्चे खाएंगे, और बाकी जो जो खाता जाएगा मैं उनको गरम गरम बनाती जाऊँगी, सेकती जाऊँगी। तो यहाँ पे लीजिए हमारी जो पूड़ियाँ तो बन गई हैं। इसके बाद हमें प्लेट लगानी है। तो ये देखिए यहाँ पे लग चुकी है भोग की प्लेट। ये है दही बूरा, पूड़ी, सब्जी, रायता और लड्डू जो मैंने सुबह बनाए थे। तो भोग लगने जाएगा, उसके बाद आप लोग भी आ जाइएगा हमारे साथ में। तो सब लोगों ने खा लिया था, मम्मी ने व्रत भी खोल लिया था, बच्चों ने, इन्होंने, पापा ने, सब लोगों ने खा लिया था। और बर्तन वगैरह मैंने पहले ही साफ़ कर लिए थे। एक्चुअली फिर मुझसे ना खाना खा के इतना नहीं हो पाता है। फिर मुझे ये लगता है कि अब तो भाई और भी काम फिर रह जाते हैं, दूध वगैरह ये सब। तो आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ, मैं भी अपना व्रत खोल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं एंड करूँगी। सुबह से चला आ रहा है, पूजा पाठ सब कुछ दिखा दिया, खाना पीना हो गया है, काम भी हो गया है। अब वीडियो को एंड करते हैं। टाइम हो रहा है 10 बजे का और बस अब सोने की तैयारी। आज बहुत थक चुके हैं। ये होता है ना, थोड़ा सा पूजा पाठ घर में और काम एक्स्ट्रा हो जाता है ना, तो पता नहीं बालों में ऐसा कुछ हो रहा है मेरे में, जैसे कि थोड़े से झड़ रहे हैं बाल यहाँ से, ऐसा लग रहा है। तो थोड़ी थकान सी हो जाती है, क्योंकि काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है पूजा का अलग। और वैसे तो होती है नॉर्मली डेली की पूजा, लेकिन जो त्यौहार वगैरह की पूजा होती है ना, थोड़ा सा टाइम उसमें ज़्यादा भी लगता है, और डेली का काम तो होता ही होता है। तो बस अब सोने की तैयारी है। थोड़ा सा सर में दर्द भी हो रहा है और किसी का कॉल। तो चलिए वीडियो को मैं एंड करती हूँ, किसी का कॉल आ रहा है इस पर, और फिर मिलती हूँ आपसे कल नई सी ब्लॉग, नई सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। राधे राधे। कैसा लगा है ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। राधे राधे, गुड नाइट।